हेलो फ्रेंड्स, मैं जया जैन और मेरे यूट्यूब चैनल लेक्चर बाय जया में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में डिटेल से समझाया था। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि किसी के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा 5 प्रकार की होती है। और सर्वनाम के बारे में भी बताया था कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, सर्वनाम 6 प्रकार की होती हैं। और आज मैं आप लोगों को विशेषण के बारे में बताने वाली हूँ। ये व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। संज्ञा और सर्वनाम को पूरा डिटेल से समझने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे पहले वाले वीडियो देखने पड़ेंगे, तब आप लोगों को ये विशेषण का टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप लोगों को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा मेरे वीडियो का। मैं बहुत अच्छे सरल तरीके से समझाती हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता भी होगा। अगर आता हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, नहीं आता हो तो डिसलाइक करोगे तो मैं और सुधार भी कर लूंगी। मैंने पहले संधि के वीडियो भी बनाए हैं, संज्ञा सर्वनाम के सबके वीडियो बना के मैं अपलोड करती रहती हूँ टाइम पे। हर दूसरे तीसरे दिन में मेरा वीडियो आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोग बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है? अगर हमने विशेषण में ना हटा के ता लगा दिया तो विशेषता बन जाता है, और यही विशेषता विशेषण कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं? मतलब विशेषता होती है, किसी भी चीज की जो विशेषता होती है, किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की विशेषता होती है, वही उसका विशेषण होता है। जैसे कि काली बिल्ली, तो बिल्ली की विशेषता काली है। विशेषण के कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि काली बिल्ली, सुंदर लड़की, ऊंचा पेड़, छोटा लड़का। इस तरह से ये लड़के की, पेड़ की, ये सब विशेषताएं बताई गई है। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है। तो प्रश्न इस तरह से बन रहा है कि इसमें विशेष क्या है। हम पढ़ रहे हैं विशेषण, अब विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण में विशेष ये कहाँ से आ गया? तो विशेषण में मैं 3 चीजें और आपको बता दूं कि इसी सेंटेंस में विशेष्य भी है, विशेषण भी है और प्रविशेषण भी है। तो प्रश्न में किसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि सेंटेंस दिया गया है, उसमें से आपको विशेषण बताना है। तो विशेषण मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण है। अब विशेषता क्या बता रहा है कि तेज, तो ये तेज विशेषण होगा। जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो विशेष कहलाता है। तो यहाँ पे राम की विशेषता बताई जा रही है तो यहाँ पे राम विशेष कहलाएगा, और ये तेज विशेषण कहलाएगा। और विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि बहुत तेज, तेज तो दौड़ता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत प्रविशेषण होगा इसका। विशेषण आपको समझ में आ गया कि विशेषण क्या होता है, किसी भी चीज की विशेषता बतलाई जाए वो विशेषण होता है। अब विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। जिस तरह से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो गुणवाचक विशेषण में किस तरह से बताया जाता है, जैसा बोर्ड पे लिखा है, ये उदाहरण नहीं है। ये जो गुणवाचक विशेषण के सामने लाइन लिखी हुई है ये इसके उदाहरण नहीं है। उदाहरण मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसे कि समय, तो गुणवाचक में समय के हिसाब से कौन कौन से हो सकते हैं? तो समय में प्रातःकालीन, सायकालीन, दैनिक, वार्षिक, ये सब समय के विशेषता बतलाने वाले हैं जो किसी भी सेंटेंस के बीच में लगते हैं। जैसे प्रातःकालीन बेला, तो उस समय को, उस बेला को प्रातःकालीन कह के उसकी विशेषता बताई गई है। इसी तरह से भाव में सूरवीर, कायर, डरपोक, लोभी, क्रोधी, इस जो भाव होते हैं जो विशेषता बतलाते हैं। गुणवाचक विशेषण में भाव भी विशेषता बतलाते हैं। जैसे कौन कौन से भाव हो सकते हैं? डरपोक, लोभी, क्रोधी, कायर, ये सब भाव भी विशेषण होते हैं। गुणवाचक विशेषण में स्थान का बोध भी कराते हैं, जैसे कि ग्रामीण, शहरी, बंगाली, मद्रासी, पंजाबी, ये सब स्थान की विशेषता बतला रहे हैं तो वो भी विशेषण में आएंगे। इसी तरह से आकार
आकार में आप लोगों को पता है, टेढ़ा मेढ़ा, लंबा, छोटा, ठीकना, नाटा, बोना, ये सब आकार की विशेषता बतलाते हैं। और इसी तरह से रूप और रंग भी बताए जा सकते हैं कि काला, गोरा, सांवला, ये सब विशेषण कहलाते हैं। और दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के नाप तोल को बताते हो, जो संज्ञा की नाप तोल की विशेषता को बतलाते हो, ऐसे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो परिमाणवाचक में कौन कौन से आएंगे? पहली बात तो आप लोग ये समझ लो कि परिमाण मतलब क्या होता है। परिमाण का मतलब होता है कि नापना, तोलना, किसी भी चीज को नापना, तोलना परिमाण कहलाता है। और परिमाणवाचक विशेषण कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे कि 10 लीटर दूध, तो 10 लीटर उसकी विशेषण हो गया। परिमाणवाचक भी दो तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में एक निश्चित संख्या बताई जाएगी, जैसे कि 3 किलो आम, तो उसमें 3 किलो पता चल रहा है। और इसी तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में ये पता नहीं चलेगा कि कितना है, थोड़ा, कुछ, कई, इस तरह से पता चलता है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। कई किलो आम है या कई लीटर दूध आया है, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। इसी तरह से अगला है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण का मतलब भी, आप संख्या से तो आप समझते ही हो कि क्या होता है। संख्या मतलब 1, 2, 3 गिनती वाली जो संख्या होती है वो संख्यावाचक। तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक में थोड़ा सा ही अंतर है। परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल का पता चलता है और संख्यावाचक विशेषण में नाप तोल का नहीं, गिनती का पता चलता है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का पता चलता हो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 10 गाय, 4 घोड़े, 5 कॉपियां, 10 पेन, इस तरह से किसी पर्टिकुलर संख्या का पता चल रहा है तो वो संख्यावाचक होंगे। संख्यावाचक में भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे परिमाणवाचक में आप लोगों को बताया था मैंने, निश्चित और अनिश्चित। इसी तरह से संख्यावाचक में भी 3 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और विभाग बोधक। तो निश्चित संख्यावाचक कौन से होंगे? जिसमें निश्चित संख्या का पता चल रहा हो, जैसे कि 5 कॉपी लेकर आओ तो 5 निश्चित संख्या होगी। या फिर इस तरह से बोला जाए कि कई कॉपियां उठा के ले आओ, तो अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जिसमें थोड़ा, कुछ, कई, इस तरह के विशेषण का प्रयोग किया जाता है। और विभाग बोधक वो होते हैं ऐसे शब्द जिसमें प्रत्येक का बोध किया जा रहा हो। जैसे कि कई सारे लोग हैं, उनमें से बोला जाए कि प्रत्येक एक एक पेन लेकर आओ, तो वो विभाग बोधक या समूह का पता चल रहा है। जैसे कि कई कुर्सियां पड़ी है और उन कुर्सियों में से बोला कि 10-10 कुर्सियां उठा के लेकर आओ, तो वो विभाग बोधक विशेषण कहलाएगा। और अगला है सार्वनामिक विशेषण। जैसा बोर्ड पे देख रहे हैं आप लोग, सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? अब सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम से। सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हो। जैसे कि वह लड़का बदमाश है, तो वह शब्द विशेषण कौन सा है? ये सर्वनाम। यह सर्वनाम भी है यहाँ पे और विशेषण भी है जो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। जैसे लड़के की क्या विशेषता बतला रहा है वो, कि वह लड़का बदमाश है। सर्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं, ये बात आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखना। कभी भी पूछ लिया जाए कि जैसे इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा, तो अब आप तो सोचते रह जाओगे कि इसमें विशेषण कौन सा बताएं। नकल की है ये विशेषण बताएं कि इस परीक्षार्थी विशेषण बताएं, क्या बताएं। तो इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इसमें सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा? जो संज्ञा के पहले लगा हुआ है, मतलब कि इस परीक्षार्थी के जस्ट पहले क्या लगा है? इस परीक्षार्थी ने, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। सार्वनामिक विशेषण का मतलब यही होता है कि वो सर्वनाम के जरिए विशेषता बता रहा है। ऐसा सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो आप लोगों को विशेषण के बारे में समझ में आया। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, इनके उदाहरण किस तरह से हो सकते हैं। अब मैंने जहाँ ये बोर्ड पे जो लिखे हैं वो उदाहरण समझ के नहीं लिखना है, ये इनसे उदाहरण बनाए जाते हैं। जैसे कि गुणवाचक विशेषण में समय, भाव, स्थान, रूप, रंग, आकार, प्रकार, इनसे विशेषण बनाए जाते हैं। इनसे विशेषण कई विशेषण बनेंगे। जैसे भाव से कई विशेषण बनेंगे, कायर, डरपोक, लोभी, क्रोधी। तो
इसी तरह इससे भी कई विशेषण बनेंगे। तो ये उदाहरण नहीं है, इनसे उदाहरण बनेंगे। इसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण में नाप तोल वाली जो चीजें, जो विशेषता बतला रही, नाप तोल वाली जो विशेषताएं हैं वो परिमाणवाचक कहलाएंगी, और जो गिनने वाली विशेषताएं हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगी। और सार्वनामिक विशेषण में जो संज्ञा के पहले लगकर विशेषता बतलाएं, संज्ञा की विशेषता बतलाएं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ तक तो ये हुआ विशेषण का। अब विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती है, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। दो या दो से अधिक वस्तुओं के परस्पर मिलान करने पर जो विशेषण बनते हैं वो तुलनात्मक विशेषण कहलाते हैं। तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तम अवस्था। तो जिस तरह से इंग्लिश में आपने पढ़ा है उसी तरह से हिंदी में भी ये है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट बताया जाता है, इसी तरह से इसमें भी होता है। तो इसमें मूलावस्था में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उत्तरावस्था में इससे ज्यादा अच्छा ये है और इससे ज्यादा ये है, इस तरह से बताया। जैसे कोमल, कोमलतर और कोमलतम। अब आप लोगों को यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपको उत्तम अवस्था बतानी है कोमल की, तो आप किस तरह से बताओगे? तो उसमें कोमलतम लगा दो, उत्तम का तम हटा के और इसमें लगा दो। इसी तरह से अगर सुंदर का उच्चतर अवस्था बतानी है तो उच्चतर का तर हटा के और सुंदर में लगा देंगे, सुंदरतर बन जाएगा। इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, इसलिए मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा टॉपिक में बताना जरूरी समझा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर छूट जाएगा तो आप लोग सोचोगे कि हो सकता है होगा ही नहीं कोर्स में, और वहाँ एग्जाम में आ गया तो फिर सिर पकड़ के बैठना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी ऐसा छूटे नहीं, जो मिले, ज्यादा मिले तो कोई बात नहीं, ज्यादा मिले तो कोई अपना पेट खराब होने वाला नहीं, लेकिन कम नहीं मिलना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा और ज्ञान मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग इसको नोट करना, और इसी तरह से अन्य शब्द भी बनाए जा सकते हैं। मैंने कुछ सिलेक्टेड इसमें लिख दिए हैं, और आप लोगों को और भी मिले तो आप लोग एक बार अच्छे ध्यान से देख लीजिए। वैसे तो आपका इसी में पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को विशेषण के बारे में बताया था कि जो संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। इसमें एक चीज और होती है कि विशेष्य क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसमें विशेष्य क्या है, तो आप लोग सोचोगे विशेषण पढ़ाया था, प्रविशेषण पढ़ाया था, और विशेष्य तो बताया ही नहीं था। तो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि इसमें विशेष्य क्या होता है। विशेष्य जो होती है वो संज्ञा होती है। विशेष्य के पहले जो विशेषण लगता है वो विशेष्य विशेषण कहलाता है। जैसे कि मेरा नया कोट फट गया, तो कोट क्या है? संज्ञा है, विशेष्य है। इसके पहले विशेषण लगाया गया है वो विशेष्य विशेषण कहलाएगा। और संज्ञा के बाद जो विशेषण लगाया जाए, मतलब कि विशेष्य के बाद जो विशेषण लगाया जाए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये विधेय विशेषण है। लड़की सयानी हो गई है, यानी कि संज्ञा के विशेष्य के बाद में विशेषता बतलाई गई है, लड़की की विशेषता बतलाई गई है। लड़की विशेष्य है और सयानी विशेषता है। तो विशेष्य के बाद जो विशेषण बताया जाएगा वो विधेय विशेषण कहलाएगा। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान से समझ लेना। अब इससे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगी और आप लोग नोट कर लेना। फ्रेंड्स, विशेषण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में कई तरह से पूछे जाते हैं। या तो संज्ञा से पूछा जाएगा या सर्वनाम से पूछा जाएगा। अगर इनसे छूटा तो विशेषण से प्रश्न हमेशा एक ना एक तो आ ही जाता है। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को पूरा अच्छे से ध्यान से देखना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि मैं हमेशा है ना वीडियो के लास्ट में प्रश्न बताती हूँ और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखना, और अब मैं जो आप लोगों को प्रश्न सुना रही हूँ वो ध्यान से सुनना। विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। ऑप्शन में है संज्ञा की, सर्वनाम की और कारक की, तो ये तीनों गलत। एक ऑप्शन में संज्ञा और सर्वनाम दोनों दिए गए हैं, वो वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण का प्रयोग
कब होता है, मतलब विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले होता है या बाद में होता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को अभी हाल जस्ट यही बताया है कि विशेषण का प्रयोग पहले भी हो जाता है और बाद में भी हो जाता है। पहले होता है उसे क्या कहते हैं और बाद में होता है उसे क्या कहते हैं, ये दोनों बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अगला प्रश्न उसी से संबंधित है कि विधेय विशेषण क्या होते हैं। तो ऑप्शन ने बताया है विशेष्य के पहले लगने वाला, विशेष्य के बाद लगने वाला, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो आप लोग विधेय विशेषण बताएंगे तो कौन सा वाला टिक करेंगे। अभी भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देख लेना। तो विधेय विशेषण क्या कहलाते हैं, जो विशेष्य के बाद लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगर संज्ञा पूछी जाए तो 5 प्रकार की और सर्वनाम पूछे जाए तो 6 प्रकार के होते हैं। तो ये गिनती संख्या याद रखना है कितने कितने प्रकार के होते हैं और इनके नाम कौन कौन से होते हैं वो भी पक्के से याद रख लेना आप लोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन है गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक और उपयुक्त सभी। तो गणनावाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक ये सब संख्यावाचक में आते हैं, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा ये क्रमवाचक हो जाते हैं। और गणनावाचक में गिनती वाला कोई सा भी आ जाए, जैसे 4 कुर्सियां वगैरह कुछ भी बता दिया जाए। और समुदायवाचक में भी मैंने आप लोगों को बताया था, समुदायवाचक यानी कि विभाग बोधक पहला दूसरा ये कौन सा होगा, तो ये क्रमवाचक होगा। कुछ बहुत ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक। हर एक, जैसे हर एक, प्रत्येक मैंने बताया था ये आप लोगों को, तो ये प्रत्येक बोधक या विभाग बोधक होगा। त्रिगुना चौगुना ये आवृत्तिवाचक होगा। तीनों चारों समुदायवाचक होगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो ये आप लोगों को शुरू में बताया था, जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो डेफिनेशन भी याद रखना, उससे भी प्रश्न बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, क्या कहलाते हैं, कहाँ आते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से पक्के याद कर लेना। इसमें पूछा गया है कि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले आते हैं, बाद में आते हैं, साथ में आते हैं, इस तरह से 4 ऑप्शन है। तो सार्वनामिक विशेषण कहाँ आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं। विशेषण से संबंधित मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न बता दिए हैं और लगभग पूरा टॉपिक ही कवर करवा दिया है। अगर आप लोगों ने मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा ना, तो आप लोगों को इससे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। जो मैंने ना बताया होगा वो भी आप लोगों को आ जाएगा। एग्जाम में देखते से ही आप बता पाओगे कि विशेषण क्या होता है और इसके प्रकार कितने होते हैं। अगर कोई उदाहरण भी आ गया हो तो आप लोग फटाफट आंख बंद करके बता दोगे। तो आप लोगों को अगर समझ में ना आया तो फीडबैक जरूर दे देना। मेरे पास कुछ कमेंट आए थे, मुझे अच्छा लगा। आप लोग इस तरह से कमेंट करते रहिए तो मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं अपने त्रुटियों में सुधार भी कर सकूंगी। हालांकि मैं कुछ बहुत मेहनत से ही बनाती हूँ, ऐसी कोई त्रुटि होती नहीं है, फिर भी कोई हो जाए तो आप बताएंगे तो पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग फीडबैक देना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबसे जरूरी चीज है कि आप जो घंटी है वो बजा देना। जैसे मंदिर में जाते से घंटी बजाते हैं ना, इसलिए मेरे चैनल मेरे वीडियो पे आते ही आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, जिससे मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे वीडियो हमेशा समय समय पे मिलेंगे तो आप लोग चलते फिरते देख लोगे। छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, ज्यादा बड़ी वीडियो बनाती नहीं हूँ मैं। इस थोड़ा समय निकालोगे तो ही देखने में आ जाएगी। ज्यादा बोर करती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा है कि वो सरला ये वो उसके नाम ले रहे हैं, इसके नाम ले रहे हैं। तो इस तरह से मैं किसी को जोड़ के नहीं रखती हूँ, ना लाइव वीडियो बनाती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ होता है कि आप लोगों को कुछ मिले। क्या मिले, पढ़ना मिले, समझना मिले, जो मुझे आता है वो आप सबको मिल जाए। इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों।